कोई व्यक्ति मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेता है, वो समझता है ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है ये पूरे तरीके से जेन्युइन एप्लीकेशन है, ये पूरे तरीके से एकदम रियल एप्लीकेशन है। अगर वो पैसा देने में 1 या 2 दिन देरी करेगा, उसका सिविल डैमेज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किया, जिसने कि मुझे बताया आज से कुछ टाइम पहले एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया था 10,000 रुपये का। लोन टाइम टू टाइम व्यक्ति पे कर रहा था। समस्या एक सिर्फ इतनी हुई कि उसने 4 दिन के लिए पे करने में देरी कर दी। जैसे ही 4 दिन के लिए उसने देरी की, उसके बाद में उसको कहा गया आपके ऊपर हमने जो आपका लोन था उसके ऊपर समथिंग 15% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया है और पेनल्टी भी लगा दी है, आपको पे करना है। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप 300 रुपये दे करके एक्सटेंशन भी ले सकते हैं 15 दिन के लिए। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पूरे तरीके से 2 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज हो जाएगी और आपको उठा लिया जाएगा, क्योंकि आपकी मंशा है कंपनी के साथ में 400 BC करने की। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से, अगर वो उसको पे नहीं कर पा रहा है तो इनका पूरे तरीके से बनता है कि ये कानूनी तरीके से जाएं, लेकिन ये सीधा ही लोगों को कह देते हैं कि हम 420 कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और एक एक्सटेंशन अमाउंट मांग रहे हैं कि आप 300 रुपये का एक एक्सटेंशन अमाउंट दीजिए। अब उसको आप एक्सटेंड अमाउंट तो दे देंगे, एक्सटेंशन के रूप में आपको 15 दिन भी दे देगा वो। अब 15 दिन के बाद में फिर क्या होना है, फिर वही परिस्थिति आ जाएंगी, फिर वही सिचुएशन आ जाएंगी। अब यही मेरा एक सब्सक्राइबर का सवाल था, क्या ये इस प्रकार से अगर हम कोई एक्सटेंशन नहीं देते हैं कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है किसी प्रकार का हमारे ऊपर? अगर ये एप्लीकेशन कुछ कर सकती हैं तो आखिर कर क्या सकती हैं ऐसी जो एप्लीकेशन होंगी? दोस्तों, अक्सर आप इन्हीं के गिदड़ भक्तियों से डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हैं, और मैंने जो देखने में जो आया है ऐसा काम वही एप्लीकेशन करती हैं जिनके पास में किसी प्रकार की कोई जेन्युइनिटी नहीं होती। अब उस एप्लीकेशन का नाम तो मुझे नहीं बताया आपने, अगर आप मुझे उसका नाम बताते तो मैं क्लियरली बताता भी इसका क्या मैटर है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर कोई एप्लीकेशन आपसे एक्सटेंशन के रूप में चार्ज ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ज देने में सक्षम हैं तो आप चार्ज दीजिए, सक्षम नहीं हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई भी ना तो 420 होगी ना कुछ होगा, ठीक। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर बैंक और NBFC लीगल कार्रवाई कब करती है, किस तरीके से करती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जब लोन है वो NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा पैसा जो बैंक और NBFC को अब किसी प्रकार का प्रेजेंट में फ़ायदा नहीं दे रहा है तो वो बैंक के लिए वही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA, ठीक है। NPA में जब आपका अकाउंट चला जाता है उसके बाद में रिकवरी का प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस है, राइट। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो लीगल नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं जो कि बाय पोस्ट वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेज रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आप एक भी रुपया वापस मत करो। अगर आप ऐसे ही एक्सटेंशन के रूप में 300 रुपये 600 रुपये देते रहेंगे तो मेरे दोस्त कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है और वो RBI से रजिस्टर्ड है, ऐसा कर रही है, आपसे लोन टेन्योर जो है 7 दिन या 15 दिन दे रही है और आपसे एक्सटेंशन के रूप में 300-400 रुपये चार्ज ले रही है 15 दिन के बाद में, तो आप उसकी शिकायत साइबर क्राइम को तो करेंगे ही, क्योंकि देखिए कई लोगों ने मुझे बताया कि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, तो इसके लिए साइबर क्राइम तो है ही है। दूसरी चीज़, साइबर क्राइम के बाद आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कंप्लेन करें, वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा, भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो मेरा हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रहा है डिसलाइक करके जा सकते हैं। कमेंट में किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य होते हैं, उससे हम अपने कंटेंट को डे बाय डे बेहतर करने का पूरा प्रयास करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाकी अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जैसे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक। और गाइज, मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। छोटे छोटे अपडेट मैं वहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा।